अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अखिलेश ने चारशंबे की सुबह ट्वीट कर इसकी इत्तला दी। पॉजिटिव पाए जाने के बाद अखिलेश यादव ने खुद को आइसोलेशन में अलग थलग कर लिया है और इनसे मिलने जुलने वालों से अपील की है कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवाकर खुद को क्वारंटाइन कर लें। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। मुल्क में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं कोविड की वजह से मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। पहली बार मुल्क में रिकॉर्ड 1,84,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 13 लाख के पार पहुंच गई है। वाज़ेह के पिछले कुछ दिनों से मुल्क में लगातार रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से चारशंबे की सुबह अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,84,000 नए मामले सामने आए हैं। 1,84,372 केसेस दर्ज किए गए हैं। 1,027 अफराद फौत होने की इत्तला है, जिसके बाद हिंदुस्तान में कोरोना वायरस केसेस की जुमला तादाद 1,38,00,000 के पार पहुंच गई है। एक ऐसे वक्त जबकि महाराष्ट्र कोविड-19 की सख्त लहर से दो चार है, रियासत की महाविकास आघाड़ी हुकूमत ने 14 अप्रैल से 15 रोजा रियासत गिर कर्फ्यू का ऐलान किया है, जिसके तहत अवामी सरगर्मियों पर सख्त तहदीदात नाफिज की जाएंगी ताकि इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन और बेड्स की किल्लत के मसले से निपटने के लिए एक मनसूबा बनाया गया है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए रियासत की आवाम से खिताब करते हुए मुकम्मल लॉकडाउन के ऐलान से गुरेज किया, जैसा कि ख्यासारायां की जा रही थी। ताहम उन्होंने कहा कि कर्फ्यू पर 14 अप्रैल की रात 8 बजे से अमल शुरू होगा और ये यकुम में सुबह 7 बजे तक नाफिज होगा। ताहम लाजमी खिदमत को कर्फ्यू से इस्तिस्ना दिया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जैसी तहदीदात के निफाज के दौरान अवाम के इज्तिमा से निपटने के लिए ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 144 सेक्शन नाफिज होगी। ये ताज़ा तहदीदात रियासत के बाज़ मुकामात पर वीकेंड और नाइट कर्फ्यू के बाद नाफिज की गई। उन्होंने तहदीदात को लॉकडाउन कहने से गुरेज किया। एक मुमताज दीनी दरसगाह ने फतवा जारी करते हुए कहा कि रमज़ान में कोविड-19 वैक्सीन ली जा सकती है और इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दारुल इफ्ता फिरंगी महल ने कहा कि वैक्सीन खून की शरियानों में दाखिल होती है, पेट में नहीं, इसीलिए इससे रोज़ा मुतासिर नहीं होता। रोज़े की वजह से मुसलमानों को कोविड-19 वैक्सीन लेने से गुरेज नहीं करना चाहिए। ये फतवा मध्य प्रदेश के साकिन अब्दुल रशीद खुदवाई के एक सवाल के जवाब में दिया गया। खुदवाई ने कहा था कि उन्होंने वैक्सीन का पहला डोज हासिल किया है और जानना चाहते हैं कि आया वो रमज़ान के दौरान दूसरा डोज ले सकते हैं या नहीं। इस फतवे पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली, मौलाना नसरुल्लाह, मौलाना नईमुर रहमान सिद्दीकी और मौलाना मुश्ताक ने दस्तखत किए हैं। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से रुजू हुआ है और एक हंगामी दरख्वास्त दाखिल की है। हाल ही में वाराणसी की एक अदालत ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मस्जिद का सर्वे करने की हिदायत दी थी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत कुमार गुप्ता ने कहा कि अदालत ने गैर कानूनी तौर पर यह हुक्म जारी किया और कहा कि यह इसके इख्तियार से बाहर है, क्योंकि यह मामला हाईकोर्ट में ज़ेर-इल्तवा है और जस्टिस प्रकाश पांड्या ने इस साल 15 मार्च को अपना फैसला महफूज किया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुस्तकिल वकील गुप्ता ने पीटीआई को बताया कि हम आज निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से रुजू हुए और एक पिटीशन दाखिल की, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश पांड्या ने 15 मार्च 2021 को फैसला महफूज किया था। उन्होंने कहा कि किस तरह निचली अदालत इस मामले पर समाअत कर सकती है और हुक्म जारी कर सकती है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन पर 24 घंटे की पाबंदी आयद किए जाने के गैर दस्तूरी फैसले के खिलाफ शहर के कल्ब में 3.5 घंटे तक धरना दिया। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह, जो अब भी गुज़िश्ता माह नंदीग्राम में लगने वाले जख्म की वजह से व्हील चेयर पर हैं, दिन के 11:30 बजे मायू रोड आई और महात्मा गांधी के मुजस्मे के करीब धरना शुरू किया। इस मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया था। इनके करीब किसी भी टीएमसी लीडर या हामी को नहीं देखा गया। टीएमसी के एक सीनियर लीडर ने रब्त पैदा किए जाने पर बताया कि धरने के मुकाम पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने अकेले धरना दिया है। चीफ मिनिस्टर अपने गले में सियाह स्कार्फ ओढ़े हुए थी। इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस सरबराह पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर रात 8 बजे से 24 घंटे की पाबंदी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट से मलून वसीम रिजवी की गुस्ताखाना अर्जी मुस्तरद होने के बाद मलून गुस्ताख ने अब इंटरनेशनल कोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया है। ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मलून वसीम रिजवी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। इसकी एक ताज़ा तरीन वीडियो वायरल हो रही है, जिसके मुताबिक मलून वसीम रिजवी ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दाखिल करने के साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी कुरान मुक़द्दस की 26 आयतों के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेगा। वाज़ेह के सुप्रीम कोर्ट ने मलून वसीम रिजवी की गुस्ताखाना दरख्वास्त को खारिज करते हुए इस पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया था
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने आज बंगाल में अपने उम्मीदवार के हक में मुहिम चलाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। ओवैसी ने कहा कि दीदी और मोदी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आसनसोल शुमाल में पार्टी उम्मीदवार दानिश अजीज की हिमायत में मुहिम चलाते हुए ओवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी के दौर इख्तिदार में सबसे ज्यादा मुस्लिम अक़लियतों का इस्तेसाल हुआ है। असद ओवैसी ने कहा कि अगर वाकई तृणमूल बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है तो आसनसोल से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट 2 बार कैसे जीत गए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कोलकाता में यह वादा किया है कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद पहाड़ी अवाम का मसला हल हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तान के आइन में तमाम मसाइल को हल करने की गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार गोरखा के मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करेगी। अब गोरखा शहरियों को एहतजाज नहीं करना पड़ेगा। ताहम अमित शाह ने यह नहीं बताया कि वो गोरखा के मसाइल को किस तरह हल करेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एक सख्तगिर तंजीम के लीडर की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो गए। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और दूसरे मुकामात पर पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें हुई। ये तनाज़ा इस वक्त शुरू हुआ जब तहरीक लब्बैक के लीडर साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया। ये बात वाज़ेह नहीं है कि इनके खिलाफ क्या इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन समझा जाता है कि 20 अप्रैल को इस्लामाबाद मार्च निकालने की धमकी के पेश नज़र इन्हें गिरफ्तार किया गया। तहरीक लब्बैक तंजीम पाकिस्तान ने हुकूमत को वार्निंग दी थी कि वो 20 अप्रैल तक फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बाहर कर दें। इस मामले का ताल्लुक फ्रांस के जरायद में गुस्ताखाना कार्टून्स की इशाअत से है। क़ाज़ी मोहम्मद शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने आलम इस्लाम पर जोर दिया है कि वो इख्तिलाफात और फ़िरक़ा परस्ती को ख़त्म करके हिकमत और दानिशमंदी का मुज़ाहरा करें और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। रमज़ान मुबारक के मौके पर आलम इस्लाम के नाम अपने पैगाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मुस्लिम उम्मा के दरमियान इत्तेहाद पर जोर दिया। आलम इस्लाम के नाम शाह सलमान का पैगाम क़ायम मुक़ाम वज़ीर इत्तलात माजिद अल खसी ने पढ़कर सुनाया। इस बयान में शाह सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब ने कोरोना वबा की रोकथाम के लिए गैर मामूली और कामयाब कोशिशें की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम तमाम शहरियों और गैर मुल्की बाशिंदों से तौक़े रखते हैं कि वो वबा की रोकथाम के लिए इख्तियार करदा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे और वैक्सीन के हुसूल में दिलचस्पी का मुज़ाहरा करेंगे। तेलंगाना में कोरोना टीकों की कमी से मुतालिक KCR हुकूमत की नुमाइंदगी के बाद मरकज़ ने तेलंगाना के लिए 3,60,000 कोरोना टीके जारी किए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने आइंदा 2 हफ्तों की ज़रूरत की तकमील के लिए 30 लाख टीकों की दरख्वास्त की थी। रियासती हुकूमत की दरख्वास्त का महज 10% के तौर पर 3,62,000 टीके मरकज़ ने जारी किए हैं। बताया जाता है कि रियासत में टीका अंदाजी मुहिम के एतबार से मौजूदा टीके आइंदा 3 या 4 दिन के लिए काफ़ी हो जाएंगे। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 57,000 टीके दिए जा रहे हैं और पहली मरतबा टीका हासिल करने वालों की तादाद 95,000 है। दूसरी लहर में केसेस में इजाफे को देखते हुए अवाम ने टीका हासिल करने में दिलचस्पी का इजहार किया है और मराकिज़ पर अवाम की कसीर तादाद देखी जा रही है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने माह सयाम के आगाज़ पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने अपने प्याम में उम्मीद जाहिर की कि इस माह मुक़द्दस में की जाने वाली इबादत और रोज़े रियासत में हम आहंगी और खुशियों में इजाफे का बाज़ बनेंगे। वज़ीर आला ने इस माह मुक़द्दस की मुनासिबत से रियासत की गंगा जमनी तहज़ीब और अवाम में भाईचारे के जज्बे को मज़ीद तक़वियत के लिए खुसूसी दुआओं की ख्वाहिश की। उन्होंने याद दिलाया कि रियासती हुकूमत रमज़ान मुबारक का सरकारी सतह पर एहतमाम करती है और हुकूमत तमाम मज़ाहिब का यकसां तौर पर एहतराम करने और रियासत में फ़िरक़ाराना हम आहंगी की बरकरारी के लिए कोशां हैं। चीफ मिनिस्टर ने इस मुबारक मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से मुआशी तौर पर कमज़ोर मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए रूबा अमल लाई जा रही मुतअद्दिद स्कीमात और प्रोग्रामों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक जैसी स्कीम से मुस्लिम ख़वातीन की ज़िंदगी में मियारी तब्दीली रोनमा हुई है। इसी तरह मुस्लिम तलबा के लिए तालीमी मैदान में मुतारिफ़ की गई स्कीमात कामयाब साबित हुई हैं। उन्होंने अक़लियती अक़ामती इदारों के हौसला अफजा नताइज का जिक्र करते हुए मसर्रत का इजहार किया। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही ग्रेटर हैदराबाद की मसाजिद की रौनकें बहाल हो गई, जहां गुज़िश्ता साल लॉकडाउन की वजह से मसाजिद में पाबंदियां आयद की गई थी और सिर्फ जिम्मेदारान को नमाजें अदा करने की इजाज़त दी गई थी। 1 साल के वक्फे के बाद शहर और अज़ला की मसाजिद में आज नमाज तरावी का आगाज़ हुआ और मुस्लिम आबादियाँ हुफ़्फ़ाज़ के तिलावत कुरान मजीद से गूंज उठी। रहमतों और बरकतों के महीने के आगाज़ के साथ ही मुसलमानों में मसरत की लहर दौड़ गई। तमाम छोटी बड़ी मसाजिद और कई फंक्शन हॉल्स में पहले दहे की नमाज तरावी का आगाज़ हुआ। मुसल्लियों की कसीर तादाद के सबब बेशतर मसाजिद तंग दामनी का शिकवा कर रहे थे। गुज़िश्ता साल फर्जंदान तौहीद लॉकडाउन की वजह से मसाजिद में इफ्तार, तरावी, बाजमात नमाज़ों और आखिरी दहे में एतिकाफ़ से महरूम रह गए थे। जारिया साल कोरोना की दूसरी लहर के बाद रमज़ान की इबादतों से मुतालिक अंदेशों का इजहार किया जा रहा था, लेकिन हुकूमत ने कोविड क़वायद की पाबंदी के साथ मसाजिद को खुला रखने और इबादतों की इजाज़त दी है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि नागार्जुना सागर में TRS का इंतहाई ताकतवर मौक़िफ़ है। हुकूमत की कारकर्दगी और फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर कांग्रेस, तेलुगु देशम और BJP के कायदीन TRS में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि TRS के उम्मीदवार N भगत कुमार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। इस ज़मनी इंतखाब के बाद कांग्रेस के सीनियर कायद के जाना रेड्डी का सियासी कैरियर ख़त्म हो जाएगा।
वज़ीर दाखिला गुज़िश्ता 10 दिन से असेंबली हल्के नागार्जुना सागर में कैंप किए हुए हैं और एन भगत कुमार के लिए तूफानी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। बिलखुसूस अक़लियती राय दहिंदों पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं।